शिक्षण व्यवस्था के ऊपर व्यंग्य है कि एक दिन स्कूल में टाबर बहुत ही कम आएड़ा, एक दिन स्कूल में टाबर बहुत ही कम आएड़ा, पर जिस टाइम ते मैं जो चढ़ाई करा नहीं जो चढ़ाएड़ा तो स्कूल चेक करना अचानक एक अधिकारी आ गयो और हाजरी और पोस्ट सार को सारो रिकॉर्ड मेज पर ही पा गयो। तो बन हर एक रजिस्टर ने बारी बारी खोलियो, ध्यान देखियो, जांचो परखो और बोलियो कि पोस्ट सार पंजिका में सभी विद्यार्थी लाभान्वित दर्शाए हैं और अटेंडेंस रजिस्टर में सभी स्टूडेंट प्रेजेंट बताए हैं, क्या सभी विद्यार्थी स्कूल आए हैं? मैंने कहा सर आप समझते हैं वो हम नहीं है और बच्चे पूरे हैं, कम नहीं है, चलो चले भौतिक सत्यापन करवाते हैं और आपको कक्षा का एक राउंड लगवाते हैं। अब मैं चलो आगे गए और अधिकारी मुद्दे पग दबे या वैसा सगा मैं कॉन्फिडेंस को भरेड़ो और बिल्कुल नहीं डेड़ो, सीधो क्लास 8 में पढ़ गयो, सब बच्चा समझा खड़ गयो और जोरू बोलियो कि सुनो टाबरो सारा ध्यान बात। अधिकारी मुद्दे साथ में है कि सुनो टाबरो सारा ध्यान बात, जो जो आज को नहीं आयो वो खड़ा करो हाथ। सर किसी ने भी हाथ खड़ा नहीं किया, इसका मतलब सभी आए हैं और हम इस भौतिक सत्यापन में सही पाए हैं और सभी कक्षा में ऐसे चक्कर लगाया गया और हर कक्षा में भौतिक सत्यापन सही पाया गया। पहले चरण में जब सब कुछ सही पाया तो फिर जांच का दूसरा चरण आया। अधिकारी महोदय फिर किसी पास की कक्षा में गए और सब बच्चों को सामूहिक रूप से फरमाया कि जो बच्चे रोज स्कूल आते हैं वो नियमित पढ़ाए जाते हैं और नियमित पढ़ने वाले बच्चे अक्सर होशियार पाए जाते हैं। तो विद्यालय अभिलेखानुसार रोज की हाजिरी लगी कि विद्यालय अभिलेखानुसार इस विद्यालय का हर बच्चा होशियार होगा। तो बताओ बच्चों, धरती पर किसी व्यक्ति का 60 किलो भार है तो चांद पर उसका कितना भार होगा? अब जुबान सबकी रुकी हुई थी और गर्दन सबकी झुकी हुई थी। एक बच्चे का सिर ऊंचा था। सर ने उसी से पूछा था कि आपके चेहरे पर न तनाव है और न दबाव है, लगता है मेरे सवाल का आपके पास ही जवाब है। भला जी बिल्कुल, बहुत ही आसान है, कक्षा में भी कई बार पढ़ाया है और मेरे तो अच्छी तरह से समझ में आया है। जहां तक मैंने दिमाग लगाया है मुझे धरती पर और चांद पर किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई फर्क नजर नहीं है। बोले अरे गुरुजी पढ़ाते हैं तो तू कहां खो जाता है? गुरुजी पढ़ाते हैं तो तू कहां खो जाता है मूर्ख, चांद पर तो हर चीज का बारे में अच्छा हो जाता है। भले जी बिल्कुल, हमें भी यही सिखाया है, हमें भी यही सिखाया है कि हर चीज का भार घटता है और आपने भी यही बोला है कि हमें भी यही सिखाया, आपने यही बोला है। पर तोला था आपने जिन बातों से धरती पर, मैंने उस व्यक्ति को चांद पर उन्हीं बातों से तोला है कि मैंने चांद पर उस व्यक्ति को उन्हीं बातों से तोला है और आप सोचते हो कि मैं पढ़ता नहीं हूं। यूं नहीं होता, पर मेरे समझ में नहीं आया कि चांद पर बाट का भरकम क्यों नहीं होता। जब बच्चा यही बार बार रटता है कि हर चीज का भार घटता है, 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 बच्चा जब यही बार बार रटता है तो आपके प्रश्न के जवाब का यही सार होगा कि जितना धरती पर है वहां भी उसका यही भार होगा। और जो सायो नहीं जो हाथों मेज बाजगी, जब वह जो गुंडे वाले बैठे नहीं सारा बहु समर्थन में ताली तेज बाजगी कि जो सायो जो हाथों मेज बाजगी तो गुंड का लिया बैठे बहु समर्थन में ताली तेज बाजगी और आ बात अफसर का गटगी तो फिर प्रश्न पूछने की स्पीड बढ़गी। तो अफसर एक सागा प्रश्न 4 करया और बिने रुके लगातार करया कि तने एक पूछे है जो तू 2 बखाना है, बता सारो नजदीक तारा के बारे में तू क्या जाना है? तने एक पूछे 2 बखाड़ा बता सारो नजदीक तारा के बारे में तू क्या जाना है? भूकंप आने को क्या कारण है? यानी धरती क्यों हल है और सूरज के बाहर चक्कर लगा जा केस भी टूथल है और गोलाकार है अंडाकार है धरती गोलाई को क्या प्रकार है? प्रश्न 4 कर दिया। अब थोड़ा दिमाग लगायो और हर एक प्रश्न उत्तर बारी बारी बतायो। हमारे संप्रेषण में कहां अंतर रहता है ये उसी का ही प्रतिरूप है। दिमाग लगायो कह जी सारो तारो सारो नजदीक तारो राम रख गो तारो पड़ोसिया मारो। जमा पछीत लगे और जान सारा सागर न केवल पड़ोसी है बल्कि परिवार है, भाई को नातो है और पुराना तो जमीन को भी शामिल खातो है। तो अपन तो चुकती जानकारी है, नकदी की, उधारी की, खेती की, क्यारी की, पानी की, बारी की, हरी बीमारी की, न्यूनतम उधारी की, सब रिश्तेदारी की, उठा बेटी सारी की, नाणगी दौड़गी जागड़गी सोड़गी पीणगी खाणगी हर एक बाणगी देना दप्पा की दाना की फाका की खेत का एक एक नक्का की खेत की क्यार की दूध की धार की रड़गी डंड की बर्तन की बंडे की। आपने को तो जानकारी अपार है, थाने कौन सी चीज है पूछो, थार पूरा अधिकार है। और धरती क्यों हल है? वो तो टूंडियो बड़े सींग बदला जलावे
और चक्कर चक्कर तो खुद सूर्य धरती को लगावे, दिन के इन उगे और शाम तक इन आवे और अथड़ मस्त होवे और दिन के उगण त्यार पावे। जे धरती घूमे और चक्कर लगावे तो मारे घर गो बारणो रोज एक ही दिशा में क्यों पावे। और जोड़ा को पानी शांत फड़ से तई क्यों को नहीं आवे। और 3 जानवर पानी समुद्र में पड़े और आसमान में बात कर दो, हिमालय खड़ी खड़ी समतल मैदान है, खड़ी दर्रा है, खड़ी खदान है और थेको धरती गोल है। मन तो लगे सा पर्सन में रोल है। बोले क्या मन तो लगे पर्सन में रोल है। क्या मन लगे कि ए क्लास में तू एक जनो है जेंगे कने ज्ञान जरूर तू गणो है। ए नापा गणो शाणो भी कैस कहा और बेमतलब दिमाग लगानो भी कैस कहा। हर प्रश्न बड़े अजीब तरह का सगर बड़े कौन फिटे सु बतावे तने भूगोल कौन पढ़ावे। बोले जी गुरुजी कौन सिखाई आ बात तो मेरे दादे बताई। एक दिन धरती दूजी जब मैं दादे ने बुझी। गुरुजी तो एक बात पहली क्लास में पढ़ाई बड़ी जोर की रटाई का दाढ़ी रो गए ज्ञानी और आप आंख मिच के मानी कि दाढ़ी रो गए ज्ञानी और आप आंख मिच के मानी। बे दिन पछे मैंने ध्यान रहे कि दाढ़ी में गया ज्ञान रहे और दद्द की बात खतरी माननी है कि दद्दो दाढ़ी रखे मतलब गया ज्ञानी है। गुरुजी तो क्लीन सेव का फैन है मतलब जी फॉर जेंटलमैन है। दद्दे की दाढ़ी बड्डी भी है धोड़ी है मतलब दद्दे की जानकारी बोली है। इतने मादी छुट्टी वाली घंटी बाज गई तो पूरी क्लास बाहर बाज गई। अफसर ने चैन को सांस आ गयो और पिछो छुटाने को मौको खास पा गयो। मैं कहो साहब जे जांच बिचाड़े रह गई तो बताओ बच्चा ने पच्छा बुला लेगा। बोलो ना ना आप इतने में काम चला लेगा बस जांच होगी। एक सुझाव कलम रहे है वो भरा दो और 2-4 सुझाव ध्यान में तो नोट करा दो। मैं कहो जी करो नोट लिखो कि सरकार धरातल की बात करो और आंकड़ों बाहर आओ। सरकार और आंकड़ों बाहर आओ। छात्र शिक्षक अनुपात घटाओ और गैर शैक्षणिक कामों मास्टर हटाओ। क्यों क्या पोषाहार पर पैनी नजर रखनी पड़े। दाल सब्जी आदि किसी की बनाए बा भी चाखनी पड़े और कोई अधिकारी कद भी चेक करना सके कि बचा के भी रखनी पड़े। और खानों से कोई कम ज्यादा खा जा पर ऑन रिकॉर्ड कोई फर्क नहीं पा जा और भले ही दबा के खवा दिया मन कागजात में नापे खिलाना पड़े और आंकड़ों एकदम सही आ जा ओ गुणा भाग मिलाना पड़े। नहीं तो प्रभारी खुद नप सके और ए प्रकरण में जिलों बार टप सके। और सहायक कर्मचारी का पद खाली है तो बा व्यवस्था मास्टर में गली है। पानी भरावा से बारी कटावा घंटी बजावा से ताड़ा कुंची करावा हर एक काम खातर बच्चा की बारी लगानी पड़े। और आंधी तूफान और लंबी छुट्टी बाद में क्लास सारी लगानी पड़े। और आपने अखबारों में भी पढ़ा है और समाचारों में सुना है कि बच्चों से काम करवाना कानूनन गुनाह है। तो ऐसी खबर फोटो से हाथ लग गया सोशल मीडिया तो बात को बतंगड़ बनाए गेट चढ़ा दे और खबरें सीधे बेड़ो मास्टर के बापू को सिर पटा दे। वो भी मानसिक प्रताड़ना एक प्रकार है मन करना पड़ा। सरकार तो सरकार है। टीचर्स ट्रेनिंग भी बहुत आज है चौखा वालों टाइम खाजे कदे जनगणना जारी है कदे पशुगणना बारी है कोई बीएलओ पर बारी है। जितना भी स्कूल सरकारी है बम गैर शैक्षणिक काम मूल ड्यूटी पर भारी है। और दूध और फल वितरण को भी ध्यान चोखो रखना पड़े। पाठ्य पुस्तकों लेखो चोखो रखना पड़े। बहुत बात ध्यान में रखनी पड़े। बाल सेवा चौहान रखनी पड़े। आए दिन आंकड़ा अपडेट करना पड़े। पूरा सब टारगेट करना पड़े। चाहे एमडीएम बगीची तैयार करनी है। सरकारी आदेश की हर हाल में हाँ भरनी है और राजगा आदेश डरना पड़े। कुछ समय साला दर्पण ने अर्पण करना पड़े। और बहुत बारी तो इसी हट जाए कि अर्जेंट डाक वास्ते क्लास बीच में छोड़नी पड़ जाए और हर डाटा ऑनलाइन चढ़ानी है। और फिर जो टाइम बचे तो क्लास पढ़ानी है। कि फिर जे टाइम बचा है तो क्लास पढ़ानी है। और सिस्टम कितना मजाक किया है कई बार तो समझ में कोई नहीं मास्टर रसोईया है गड्ढा किया है बाबू है या बीएलओ है बाबू है या बीएलओ है। सरकार एक आदेश निकाल के बताना कष्ट करो कि मास्टर मूल काम की स्थिति स्पष्ट करो। अब बीएलओ शब्द सुनता ही सामने खड़े एक सफेद पोशो बीपी बढ़ गयो सिद्धू या स्टेज पर चढ़ गयो एक हाथों माइक पर सरकायो और मन करना एक कान में धमकायो। बोले बीएलओ बैठक है और बीएलओ प्रशिक्षण है। अंगा का क्या चीज है जो शिक्षण है। लोकतंत्र में वोट बड़ो काम कोई हो कौन सके और वोट बनाना पेंडिंग पाया प्रशासन सो कौन सके। शिक्षक को पद सारी साल खाली रह जा तो भी काम चल सके पर बीएलओ प्रभार एक रोज रिक्त रह जा अब दिमाग चल सके। वोट जरूरी है और लोकतंत्र की दूरी है। वोट जरूरी है और लोकतंत्र की दूरी है और बिना वोट लोकतंत्र की कल्पना ये दूरी है। वोट बहुत कुछ करा सके पूरा प्रशासन ला सके संतरी न मंत्री बना सके और वोट की ताकत अनपढ़ देश चला सके। और शिक्षा तो ऐसा हाल पैदा करे शिक्षा सवाल पैदा करे और सवालों टकराव है थे टकराव करना चाहो और लोकतंत्र कमजोर करके टबर पढ़ाना चाहो। ना ना ना
वोटां की आड़ में गुत्था फेरी लगाए रखो और घना छाणा नामनो गुरजी वो सिस्टम चाले जी चलाए रखो, वो सिस्टम चाले जी चलाए रखो।